गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5 के छात्रों के लिए फिर से साइंस का सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूँ। लेकिन आज मैं चैप्टर का आपको करवाने वाला क्या हूँ, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज आपको क्वेश्चन आंसर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग इस पिक्चर में ध्यान देंगे, जो आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। इसमें जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं, है ना, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे आपके बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी लिखा हुआ है अंडरलाइन करके, ये सारे के सारे आपके लिए आंसर्स हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको अपने अपने फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। तो आज जो है मैं आप लोग क्लास 5 के छात्रों को आज मैं जो करवाने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग पहले ध्यान से देख लें स्क्रीन पे कि जो भी आपको अंडरलाइन किया हुआ नजर आ रहा है, सारा का सारा क्या है, तो आपका ये आंसर है। और जो लेसन आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो लेसन क्या है, तो वो लेसन है द ब्रेन एंड सेंसेस। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। चलिए पहले जो है सबसे पहले आपके बुक में वो दिया हुआ आंसर दीजिए, हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम। आखिर हमारा नर्वस सिस्टम कौन कौन से चीजों से बना हुआ होता है। तो लिखा हुआ आंसर में कि द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड द नर्वस सिस्टम, है ना। लिखा हुआ कि द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब यह है कि हमारा ब्रेन, है ना, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारा नर्व्स तीनों मिलकर एक नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग ये करेंगे क्या कि इसको आप लोग अपने अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से इसको नोट्स कर लेंगे, है ना, फेयर कॉपी में करके। आज शाम 4 बजे तक आप लोग इसको क्या करेंगे कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे इसको सेंड करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई देगा। लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्शंस, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स दिस। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है और इसको ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आंसर लिखा हुआ है कि दोज एक्शंस विच कैन नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर विल एंड बाय थिंकिंग। मतलब वैसा एक्शन कि जिसको जो होता है हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं खुद से, या सोच के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं, है ना। इसके बाद आप लोग देखें, लिखा हुआ है कि द ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है ना। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से आंसर को अंडरलाइन कर देता हूँ। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने आंसर 2 लाइन में है और दोनों लाइन को मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। आप लोगों के स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और आप लोग इससे करेंगे क्या कि वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख कर और शाम 4 बजे तक मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे व्हाट्सएप पर ग्रुप पर आप लोग भेजने का प्रयत्न करेंगे। अगला सवाल जो लिखा हुआ है कि वो लिखा हुआ है नेम 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स। 2 टाइप्स के नर्व्स के बारे में लिखना है ना। 2 टाइप्स के नर्व्स के बारे में लिखना है, मतलब जितने भी नर्व्स होते हैं आपको दोनों प्रकार के, उन दोनों के बारे में आपको लिखना है। तो पहला जो है वो है कौन सा, तो पहला है सेंसोरी नर्व्स और दूसरा है आपका मोटर नर्व्स। आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, है ना। तो लिखा हुआ आंसर में कि सेंसोरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स आर द 2 टाइप्स ऑफ नर्व, है ना। आपका जो सेंसोरी नर्व होता है और जो मोटर नर्व होता है, वो जो आपका होता है कि 2 टाइप का ये नर्व होता है। अगला सवाल है आप लोगों के लिए। पहले आप लोग एक चीज और सुन ले कि मैंने जवाब को अंडरलाइन किया है, तो आप लोगों को जवाब जो लिखना है वो सिर्फ लिखना है अंडरलाइन वाले जवाब को ही लिखना है। और क्वेश्चंस तो आपको आपके बुक में भी दिखाई दे देगा। क्वेश्चन जो है वो आपके बुक में भी दिखाई दे देगा। और बुक में दिखाई देने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग को फेयर कॉपी पे लिख के 4 बजे शाम तक मुझे भेजना है। अब जो है 4 नंबर सवाल जो है वो लिखा हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स लर्निंग, थॉट एंड सेंसेस, है ना। तो यहाँ पे जो सवाल है कि कौन सा ब्रेन का हिस्सा जो होता है हमारे लर्निंग को, है ना, ये लर्निंग को जो है ना, हमारे थॉट को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका 4 नंबर सवाल लिखा हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स लर्निंग, थॉट एंड द सेंसेस। हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो होता है ना, हमारे लर्निंग स्किल को, थॉट को और हमारे सेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स लर्निंग, थॉट एंड सेंसेस, है ना। सेरेब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि कंट्रोल करता है किसको, तो हमारे सीखने की क्षमता को, हमारे सोचने की क्षमता को और समझने की क्षमता को कंट्रोल करने का काम करता है। आप लोगों का स्क्रीन पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा।
अब है 5वां नंबर सवाल कि व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस, व्हाट कंट्रोल्स देम, है ना। रिफ्लेक्स एक्शंस किसको कहा जाता है और इन रिफ्लेक्स एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है। तो लिखा हुआ आंसर में कि क्विक एक्शंस विच आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस, है ना। वैसे एक्शंस जो दिमाग से नहीं होते हैं, है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल किए जाते हैं, उनको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गलती से आप कभी बहुत ज्यादा गर्म चीज को छू देते हैं तो हाथ अपने आप पीछे हो जाता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। जब कभी आप देखते हैं कि आंखों के आगे कीड़ा आता है तो आपके सोचने के पहले आपका आंख खुद ब खुद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। और इनको कंट्रोल कौन करता है, तो इनको करता है कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड बिहेव्स लाइक अ मिनी ब्रेन टू कंट्रोल सम क्विक एक्शंस टू प्रोटेक्ट अस बाय टचिंग एंड फीलिंग हॉट, है ना। क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है एक मिनी ब्रेन के जैसा वर्क करता है और ये कंट्रोल करता है वैसे क्विक एक्शंस को। जैसे कभी कोई चीज हम लोग छू देते हैं, हमको बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है तो हम अपने हाथों को अपने सोचने से पहले हाथ खुद ब खुद कहाँ चलाता है, पीछे। तो ऐसे क्विक एक्शंस को कहा जाता है क्या, तो कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शंस। तो मैं एक बार फिर से आपके स्क्रीन पे पहले 5 सवाल दिखा दे रहा हूं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके आपका ये क्वेश्चन आंसर का यहाँ तक 5 सवाल है जो अभी आपके स्क्रीन पे अंडर ये हाईलाइट हो रखा है। इन 5 क्वेश्चंस को आपको अपने फेयर कॉपी पे लिखना है। इसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स से। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ मैंने क्या किया कि जो भी खाली जगह है उसको देखिए मैंने अंडरलाइन करके रखा है। पहला सवाल था कि नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सेंसोरी नर्व्स। वैसा नर्व जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, वैसा नर्व जो कैरी करता है यहाँ से मैसेजेस, उन नर्व्स को क्या कहा जाता है, तो उन नर्व्स को सेंसोरी नर्व्स कहा जाता है। तो यह पहला। दूसरा है लाइट इंटर्स द आई थ्रू द पुपिल। लाइट जो होता है ना, वो कहाँ से हम लोगों को इंटर करता है आंखों में, तो वो पुपिल से इंटर करता है। 3 नंबर सवाल है कि ईच सेंस ऑर्गन हैज अ स्पेशल नर्व सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स, है ना। हर एक सेंस ऑर्गन्स के पास एक विशेष प्रकार का नर्व सेल होता है जिसको क्या कहा जाता है, तो रिसेप्टर्स कहा जाता है। लिखा हुआ है कि द मोस्ट, अगला सवाल जो है, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द स्किन आर द लिप्स एंड द फिंगर टिप्स, है ना। हमारे शरीर में से जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं हमारे स्किन के, वो हमारे लिप्स होते हैं और नहीं तो हमारे फिंगर के टिप्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर है फिंगर टिप। अगला है 5 नंबर में कि द रिसेप्टर फॉर स्मेल आर लोकेटेड ऑन द रूफ ऑफ द नोज, है ना। ये जो रिसेप्टर होते हैं जो हमारे नाक में, वो होते कहाँ है स्मेल लेने के लिए, तो हमारे रूफ पर, नाक के ऊपरी हिस्सों में होते हैं। 6 नंबर पे है कि नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। वैसा नर्व जो कि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेता है, उनको क्या कहा जाता है, उनको मोटर नर्व्स कहा जाता है। तो मैं फिर से एक बार छोटा करके आपको ये दिखा दूं, है ना, यहाँ तक जहां तक आपको अभी पढ़ाई होगी आपके स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ से लेकर, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से लेकर अभी मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल क्या है, हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो अगला सवाल जो वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी मैंने क्या किया है कि जो जो आंसर सही है मैंने उसको कर दिया है अंडरलाइन। तो पहला सवाल है कि ब्रीथिंग एंड बीटिंग ऑफ हार्ट आर, है ना। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना और दिल का धड़कना, है ना, ये कैसा एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आप जानते हैं कि ब्रीथिंग और बीटिंग जो होता है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिसके कारण इसका आंसर क्या है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन इसका जो है आंसर है। यहाँ देखिए हाईलाइट मैंने कर दिया है इसको, है ना। अगला सवाल है कि द पार्ट्स ऑफ द आई ऑन विच इमेजेस पिक्चर्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड, है ना। आंख के कौन से हिस्से पे इमेजेस फॉर्मेशन होता है, तो वो आंसर है रेटिना। आंखों के सबसे पिछले हिस्से में होता है रेटिना और रेटिना पे ही बनता है क्या, तो बनता है इमेजेस। अगला है द लेंस ऑफ द आई इज, द लेंस ऑफ द आई इज, तो इसका आंसर है बिहाइंड द पुपिल, है ना। लेंस जो होता है आंखों का वो हमेशा कहाँ होता है, तो पुपिल के पीछे होता है। अगला सवाल है एट द एंड ऑफ द टनल इन ईयर, है ना, एट द एंड ऑफ द टनल इन ईयर, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या होता है, टनल जो होता है कान का, उसके अंत में क्या होता है, तो होता है ईयर ड्रम। देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है, तो आप लोग इसको अपने अपने कॉपी में लिख लेंगे।
अगला सवाल है विच ऑफ दिस इज ट्रू, इनमें से 3 सेंटेंस दिया हुआ, इनमें से कौन सा सही है? तो जो सही है वो देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ ओनली सम नर्व्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन, है ना। कुछ ही नर्व्स जो होते हैं जो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, टोटल नर्व्स जो होते हैं आपके ब्रेन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये था आपका लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर साइंस सब्जेक्ट का 5 क्लास के लिए, है ना, जिसका नाम क्या था, द ब्रेन एंड द सेंसेस। अब आपको करना क्या है कि इस लेसन के इसी क्वेश्चन आंसर्स को होमवर्क के तौर पे आप लोगों को अपने अपने फेयर कॉपी में कर लेना है, और फेयर कॉपी में करने के बाद इन्हीं नोट्स को आप लोगों को हम लोगों को भेज देना है ग्रुप्स पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे, ताकि हम लोग चेक कर लें और आप लोग याद से नोट्स कर लेंगे। आज जो है मैंने क्लास 5 का एक्सरसाइज नंबर 4 भी खत्म कर दिया, तो आप लोग इसी तरीके से घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई